निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे या सिक्के जारी किए थे? स्ट्रैटो द्वितीय ने। आंसर क्या होगा? स्ट्रैटो द्वितीय। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, स्ट्रैटो द्वितीय। अगला सवाल है, पुष्यमित्र शुंग ने किस वर्ष में अंतिम मौर्य शासक वृद्धरथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी? पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक जो वृद्धरथ थे उनकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 185 ईसा पूर्व। अगला सवाल है, किस पुरातात्विक विद ने 1873 ईस्वी में भरहुत स्तूप की खोज की थी? 1873 ईस्वी में भरहुत स्तूप की जो खोज की थी वो थे अलेक्जेंडर कनिघम ने। अलेक्जेंडर कनिघम ने इसकी खोज की थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, अलेक्जेंडर कनिघम। अगला सवाल है, कालिदास के मालविकाग्निमित्रम में मुख्य रूप से किस शुंग शासक की चर्चा की गई है? कालिदास के मालविकाग्निमित्रम में मुख्य रूप से अग्निमित्र की जो है चर्चा की गई है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, अग्निमित्र। अगला सवाल है, कालिदास के अनुसार किस शुंग शासक ने सिंधु नदी के तट पर यवनों को पराजित किया था? कालिदास के अनुसार जो शुंग शासक ने सिंधु नदी के तट पर यवनों को पराजित किया था वो थे वसुमित्र। ऑप्शन क्या होगा? वसुमित्र। ऑप्शन डी आंसर होगा, वसुमित्र। अगला सवाल है, हिंद यवन शासक एंटियालकीडस ने हेलियोडोरस को किसके दरबार में भेजा था? इन्होंने भागभद्र के दरबार में भेजा था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, भागभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलियोडोरस ने किस स्थान पर गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी? हेलियोडोरस ने बेसनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, बेसनगर। अगला सवाल है, सातवाहन वंश की राजधानी कहां थी? सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान में थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, प्रतिष्ठान। अगला सवाल है, सातवाहन वंश के शासक सातकर्णी प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की? सातवाहन वंश के शासक सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणाधिपति का उपाधि धारण की। दक्षिणाधिपति का उपाधि धारण की थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, दक्षिणाधिपति। नेक्स्ट, सातकर्णी प्रथम के उत्तराधिकारी हाल ने प्राकृति भाषा में किस पुस्तक की रचना की थी? सातकर्णी प्रथम के उत्तराधिकारी हाल ने प्राकृतिक भाषा में गाथा सप्तशती का रचना की थी। गाथा सप्तशती का रचना किया था। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, गाथा सप्तशती। अगला सवाल है, सातवाहन वंश के किस सेनापति ने श्रीलंका को जीता था? सातवाहन वंश के सेनापति जिसने श्रीलंका को जीता था वो विजयानंद ने जीता था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, विजयानंद। अगला सवाल है, सातकर्णी प्रथम की राजसभा में रहने वाले शर्ववर्मन ने किसकी रचना की थी? सातकर्णी प्रथम के राजसभा में रहने वाले शर्ववर्मन ने कातंत्र व्याकरण की रचना की थी। कातंत्र व्याकरण की रचना की थी इन्होंने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, कातंत्र व्याकरण। अगला सवाल है, गौतमी पुत्र सातकर्णी को एकमात्र ब्राह्मण एवं आदित्य ब्राह्मण किस अभिलेख में कहा गया है? गौतमी पुत्र सातकर्णी को एकमात्र ब्राह्मण एवं आदित्य ब्राह्मण जो कहा गया है वो नासिक अभिलेख में कहा गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, नासिक अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किस शासक को पराजित किया था? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान को पराजित किया था। नहपान को पराजित किया था। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, नहपान। अगला सवाल है, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने खतियादप मान मौनस की उपाधि धारण की थी। खतियादप मान मौनस की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, खतियादप मान मौनस की उपाधि धारण की थी। अगला सवाल है, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किस जिले में वेनाकटक नामक नगर की स्थापना की थी? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नासिक में वेनाकटक नामक नगर की स्थापना की थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, नासिक। अगला सवाल है, टॉलमी के विवरण में वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी को क्या कहा गया है? टॉलमी के विवरण में वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी को सीरो पोलीमेओस कहा गया। सीरो पोलीमेओस कहा गया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, सीरो पोलीमेओस। अगला सवाल है, सातवाहन वंश के किस शासक को रुद्रदामन ने 2 बार पराजित किया?
सातवाहन वंश के शासक जिसे रुद्रदामन ने 2 बार पराजित किया था वो थे वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी। अगला सवाल है सातवाहन वंश के शासक यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के पर क्या अंकित है? सातवाहन वंश के शासक यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के पर नाव का चित्र अंकित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा नाव का चित्र। अगला सवाल है सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृति थी, प्राकृत। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम शीशे की मुद्रा चलवाई थी? सर्वप्रथम शीशे की मुद्रा चलाई थी सातवाहनों ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा सातवाहनों ने। अगला सवाल है इक्ष्वाकु किनके सामंत थे? इक्ष्वाकु किसके सामंत थे? सातवाहनों के। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा सातवाहनों के। अगला सवाल है इक्ष्वाकु वंश की स्थापना किसने की थी? इक्ष्वाकु वंश की स्थापना जो की थी श्री शांतमूल ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा श्री शांतमूल ने। अगला सवाल है पुराणों में किसे श्री परवर्ती तथा आर्द्रभृत कहा गया है? पुराणों में श्री परवर्ती तथा आर्द्रभृत जो कहा गया है श्री शांतमूल को। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा श्री शांतमूल। अगला सवाल है नागार्जुन कोंडा के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? नागार्जुन कोंडा के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण जो करवाया था वीर पुरुष दत्त ने करवाया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा वीर पुरुष दत्त। अगला सवाल है इक्ष्वाकु शासक किस मत के अनुयायी थे? इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के अनुयायी थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा बौद्ध मत के। अगला सवाल है हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार चेदी वंश का संस्थापक कौन था? हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार जो चेदी वंश का संस्थापक था महामेघवाहन था। महामेघवाहन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा महामेघवाहन। अगला सवाल है चेदी वंश का कौन सा शासक जैन तीर्थंकर शीतलनाथ की मूर्ति मगध से लाने में सफल रहा है? चेदी वंश का शासक जो जैन तीर्थंकर शीतलनाथ की मूर्ति मगध से लाने में सफल रहा है वो थे राजा खारवेल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिलेख से जैन लोगों को ग्राम दान में दिए जाने का प्रथम उल्लेख मिलता है? ग्राम दान में दिए जाने का प्रथम उल्लेख जो मिलता है वो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा हाथी गुम्फा अभिलेख। अगला सवाल है सिक्के ढालने की तकनीक का विकास किस काल में हुआ? सिक्के ढालने की तकनीक का विकास जो हुआ है मौर्योत्तर काल में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा मौर्योत्तर काल। अगला सवाल है कलिंगाधिपति तथा कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि किसने धारण की? कलिंगाधिपति तथा कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि खारवेल ने धारण की थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम किन विदेशी आक्रमणियों ने हिंदुकुश पर्वत को पार किया? सर्वप्रथम विदेशी आक्रमणियों ने हिंदुकुश पर्वत को पार किया था यूनानियों ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा यूनानियों ने। अगला सवाल है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यवन आक्रमणकारी कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यवन आक्रमणकारी डेमेट्रियस प्रथम थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा डेमेट्रियस प्रथम। अगला सवाल है यूनानी शासक डेमेट्रियस प्रथम ने भारत में कहां अपनी राजधानी बनाई? यूनानी शासक डेमेट्रियस प्रथम ने भारत में अपनी राजधानी शाकल में बनाई। शाकल में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा शाकल। अगला सवाल है किस यूनानी शासक ने भारतीय राजाओं की उपाधि धारण की? यूनानी शासक जिसने भारतीय राजाओं की उपाधि धारण की थी वो थे डेमेट्रियस प्रथम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा डेमेट्रियस प्रथम। अगला सवाल है बौद्ध साहित्य में मिलिंद नाम से प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? बौद्ध साहित्य में मिलिंद नाम से प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनांडर थे। मिनांडर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा मिनांडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम किसने भारत में लेख युक्त एवं रूप चित्रांकित सिक्के जारी किए? सर्वप्रथम भारत में लेख युक्त एवं रूप चित्रांकित सिक्के जारी किए हिंद यवन शासकों ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा हिंद यवन शासकों ने। अगला सवाल है हिंद यूनानी शासक मिनांडर की चर्चा किस अभिलेख में मिलती है? हिंद यूनानी शासक मिनांडर की चर्चा मिलती है शिनकोट अभिलेख में। शिनकोट अभिलेख। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा शिनकोट अभिलेख। अगला सवाल है बैक्टीरियन शासक यूक्रेटाइडस ने किसे अपनी राजधानी बनाया? बैक्टीरियन शासक यूक्रेटाइडस ने अपनी राजधानी
तक्षशिला को बनाया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा तक्षशिला। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने चलाए थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा हिंद यवन शासकों ने। अगला सवाल है, हिंद यवन शासकों के चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? हिंद यवन शासकों के चांदी के सिक्के द्रम कहलाते थे, द्रम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा द्रम। अगला सवाल है, नाटक में प्रयुक्त होने वाला पर्दा किनकी देन है? नाटक में प्रयुक्त होने वाला पर्दा यूनानियों की देन है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा यूनानियों की। अगला सवाल है, शक नाम से कौन जाने जाते थे? शक नाम से कौन जाने जाते थे? शीथियन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा शीथियन। अगला सवाल है, शकों ने किस दर्रे को पार करके भारत में प्रवेश किया? शकों ने बोलन दर्रे को पार करके भारत में प्रवेश किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा बोलन दर्रा। अगला सवाल है, किस शक शासक के सिक्कों पर भारतीय देवी लक्ष्मी अंकित है? शक शासक जिनके सिक्कों पर भारतीय देवी लक्ष्मी अंकित है वो है एजे लिसेज शासक। एजे लिसेज शासक के सिक्कों पर भारतीय देवी लक्ष्मी अंकित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा एजे लिसेज शासक। अगला सवाल है, मालवा क्षेत्र में रहने वाले शक शासकों को 57 ईसा पूर्व में किस शासक ने पराजित किया? मालवा क्षेत्र में रहने वाले शक शासकों को 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य ने पराजित किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा विक्रमादित्य। अगला सवाल है, छहरात वंश के किस शासक ने महाराष्ट्र के एक बड़े भूभाग को सातवाहन शासकों से जीता था? छहरात वंश के शासक जिसने महाराष्ट्र के एक बड़े भूभाग को सातवाहनों से जीता था वो थे नहपान। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा नहपान। मालवा के कर्दमक शासकों में पहला स्वतंत्र शासक कौन था? मालवा के कर्दमक शासकों में पहला स्वतंत्र शासक चेस्टन था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा चेस्टन। अगला सवाल है, सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण किसने करवाया? सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण कराया था सुविशाख ने। सुविशाख। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा सुविशाख। अगला सवाल है, जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन को क्या कहा गया है? जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन को भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक कहा गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक। अगला सवाल है, शकों के प्रशासन का एक उच्च अधिकारी कौन था? शकों के प्रशासन का एक उच्च अधिकारी क्षत्रप था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा क्षत्रप। अगला सवाल है, किस शक शासक ने बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? किस शासक ने बिना बेगार सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? रुद्रदामन प्रथम ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा रुद्रदामन प्रथम ने। अगला सवाल है, भारत में पार्थियाई साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पार्थियाई साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिस्र डेटस प्रथम था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा मिस्र डेटस प्रथम। अगला सवाल है, पहलव वंश के सबसे प्रतापी शासक का नाम क्या था जिसने देवव्रत की उपाधि धारण की थी? पहलव वंश के सबसे प्रतापी शासक का नाम जो था वो गोंदव फर्निश था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा गोंदव फर्निश। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में आक्रमणों के संदर्भ में कालक्रम क्या है? प्राचीन भारत में आक्रमणों के संदर्भ में कालक्रम जो है वो है यूनानी। यूनानी के बाद क्या था? शक और उसके बाद कुषाण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा यूनानी, शक, कुषाण। अगला सवाल है, पहलव एवं कुषाण वंश का उद्भव काल क्या है? पहलव एवं कुषाण वंश का उद्भव काल जो है वो है मौर्य उत्तरकाल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा मौर्य उत्तरकाल। अगला सवाल है, किस साम्राज्य के पतन के पश्चात मगध पर शुंग वंश की स्थापना हुई? मगध पर शुंग वंश की स्थापना हुई मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा मौर्य साम्राज्य। अगला सवाल है, शुंग वंश के किस शासक के लिए पुराण, हर्षचरित तथा मालविका गृहमित्रम में सेनानी शब्द का प्रयोग किया गया है? शुंग वंश के वो शासक है पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। अगला सवाल है, किस अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी मिलती है? पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी जो मिलती है वो धनदेव का अयोध्या अभिलेख से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा धनदेव का अयोध्या अभिलेख। अगला सवाल है, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित का क्या नाम है जिन्हें अश्वमेध यज्ञ कराने का श्रेय प्राप्त है? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित का नाम पतंजलि है जिन्हें अश्वमेध यज्ञ कराने का श्रेय प्राप्त है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा पतंजलि। अगला सवाल है, किस वर्ष आंध्र वृत्तियों ने कण्व वंश के
स्थान पर आंध्र शातवाहन वंश की नींव रखी थी? ये जो नींव रखी थी वो 30 ईसा पूर्व में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 30 ईसा पूर्व। अगला सवाल है, शातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? शातवाहन वंश का संस्थापक शिमुक था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, शिमुक। अगला सवाल है, कुजुल कड़भिसेस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम कैसी मुद्रा चलवाई? कुजुल कड़भिसेस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम तांबे के सिक्के चलवाए थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, तांबे के सिक्के। किस यवन शासक का नाम कुजुल कड़भिसेस के सिक्कों पर मिलता है? किस यवन शासक का नाम मिलता है? ये मिलता है हर्मियश का। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, हर्मियश का। अगला सवाल है, कुषाण शासक विम कड़भिसेस को किस नाम से जाना जाता है? कुषाण शासक विम कड़भिसेस को चेन काउ चेन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, चेन काउ चेन। अगला सवाल है, किस शासक ने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किसने किया था? यह किया था विम कड़भिसेस ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, विम कड़भिसेस। अगला सवाल है, कनिष्क का चीन के किस शासक के साथ युद्ध हुआ था? कनिष्क का चीन के किस शासक के साथ युद्ध हुआ था? यह हुआ था पांचाऊ के साथ। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, पांचाऊ। अगला सवाल है, कनिष्क ने किस स्थान को जीतकर कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की थी? कनिष्क ने कश्मीर को जीत करके इसका नाम कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन की सामान्य वर्ष की किन तिथियों के अनुरूप है? यह है 22 मार्च के अनुरूप। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 22 मार्च। अगला सवाल है, किस कुषाण शासक को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है? द्वितीय अशोक जो कहा जाता है वो कनिष्क को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, कनिष्क को। अगला सवाल है, कौन कुषाण शासक कनिष्क का राजवैद था? कुषाण शासक कनिष्क का राजवैद चरक था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, चरक। अगला सवाल है, किस कुषाण शासक की मुद्राओं पर शिव और बैल की आकृति उत्कीर्ण है? किस कुषाण शासक की मुद्राओं पर शिव और बैल की आकृति उत्कीर्ण है? वो है वासुदेव की। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, वासुदेव। अगला सवाल है, किन शासकों ने राज्य शासन में क्षत्रप प्रणाली का विकास किया? क्षत्रप प्रणाली का विकास जो किया था वो कुषाणों ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, कुषाणों ने। अगला सवाल है, किस एक स्थान से रोमन बस्ती का अवशेष मिला है? ये अवशेष मिला है अरिकमेडु से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, अरिकमेडु। अगला सवाल है, भारत का कौन सा उत्पाद रोम में यवन प्रिय के नाम से प्रचलित है? भारत का वह उत्पाद जो रोम में यवन प्रिय के नाम से प्रचलित है वो है काली मिर्च। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, काली मिर्च। यहाँ पर ये मौर्योत्तर काल के 75 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।